उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों पर पूरी दुनिया की नजर थी। दुनिया भर के कई देशों में इसे लेकर खूब चर्चाएं हुई। विदेशी मीडिया ने इसे मशीन पर मानव की जीत बताया। ब्रिटेन से लेकर हांगकांग तक और पाकिस्तान से लेकर कतर ने विदेशी मीडिया ने साफ कहा कि यह बड़ी सफलता है। रेस्क्यू किंग भारत के लिए यह अद्भुत उपलब्धि है। रिपोर्ट आप देखिए। Start with that dramatic rescue in India. उत्तरकाशी की सिलक्यारा बारकोट सुरंग से 41 मजदूर जैसे ही बाहर निकले तो एक साथ दुनिया के कई देशों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। तारीफों के पुल बांधे गए, रेस्क्यू टीम के सदस्यों को बधाई दी गई, मजदूरों की हिम्मत की तारीफ हुई। किसी ने लिखा रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी, तो किसी ने कहा कि असंभव को संभव बनाया गया। दुनिया के कई देशों की मीडिया ने इसे बार बार की असफलता के बाद की सफलता बताया। कुछ विदेशी मीडिया ने इसे मशीन के सामने मानव श्रम की विजय बताया। किसी ने मजदूरों की हिम्मत को सलाम किया है, किसी ने इसे रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी कामयाबी बताया है। मजदूरों के रेस्क्यू की खबरें पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर 7 समंदर पार अमेरिका तक सुर्खियों में है। हांगकांग से लेकर ब्रिटेन तक इसकी चर्चा हो रही है और हर विदेशी मीडिया ने इसे सिर्फ और सिर्फ कामयाबी बताया है। भारतीय रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को निकाल लिया है। रेड माइनर्स ने 800 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। अधिकारियों ने कहा कि मजदूरों को बाहर निकालने के लिए माइक्रो टनल बनाई गई, फिर एक एक करके सभी मजदूर बाहर निकाले गए। जैसे बीबीसी ने लिखा है, वैसे ही हांगकांग मीडिया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी लिखा कि ऑपरेशन में बार बार असफलताओं के बाद शानदार सफलता मिली है। भारतीय रेस्क्यू टीम हिमालयन टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंच गई। सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन में बार बार असफलता के बाद मिलिट्री इंजीनियर्स और माइनर्स ने रैट होल तकनीक के जरिए खुदाई की थी। ब्रिटेन की द गार्डियन ने भी तारीफ में लिखा कि मजदूरों की हिम्मत को सलाम है। हिमालयन के पहाड़ों में एक सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद सभी 41 भारतीय मजदूरों को बचाया गया। सभी सुरक्षित हैं। रेस्क्यू टीम ने एक एक करके 41 मजदूरों को निकाला। उत्तराखंड की सिलक्यारा डांडलगांव टनल में 12 नवंबर को ये मजदूर फंस गए थे। सभी की हिम्मत की तारीफ करनी होगी। दुनिया भर की मीडिया की तरह ही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के चर्चित अंग्रेजी अखबार द डॉन ने इसे काफी अहम अभियान बताया। भारतीय बचाव कर्मियों ने सुरंग में फंसे 41 लोगों को बाहर निकाल लिया है। रेस्क्यू के लिए सुरंग में पाइप डाला गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बचाव अभियानों में से एक है। सिर्फ पाकिस्तान के अखबारों में ही नहीं, वहां के न्यूज चैनल से लेकर बड़े पत्रकारों ने भी इस पूरे ऑपरेशन की तारीफ की है। पाकिस्तान के साथ ही कतर स्थित समाचार चैनल अल जजीरा ने भी इसे बड़ी कामयाबी बताया है। अल जजीरा ने लिखा कि यह 400 घंटे तक इंतजार करने के बाद दिखने वाला दृश्य है। मजदूरों को पाइपों से बने मार्ग से बाहर निकाला गया। ये प्रोजेक्ट मोदी सरकार के 4 धाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मजदूरों की हिम्मत को सलाम। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही पेचीदा बताया। रॉयटर्स ने कहा कि 12 नवंबर को जो कठिन परीक्षा शुरू हुई थी, उसका परिणाम बहुत शानदार रहा। सुरंग में फंसे 41 मजदूर निकाले गए। रेस्क्यू टीम खुदाई करने के बाद मजदूरों तक पहुंची। ये एक कठिन परीक्षा का बहुत शानदार परिणाम है। रेस्क्यू टीम तारीफ के काबिल है। भारत की सुरंग सफलता की चर्चा पूरी दुनिया में है। करीब करीब दर्जन से ज्यादा देशों में इसकी चर्चा हुई है। जो मजदूर सुरंग में फंसे थे, उनमें से ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से थे। यह सच है कि इन मजदूरों को निकालना बहुत आसान नहीं था, लेकिन जब देर ही सही परिणाम आया तो पूरी दुनिया ने एक साथ इसकी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
मजदूरों को बचाने में लगी रेस्क्यू टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया और यही वजह है कि विदेशी मीडिया तारीफ करते थक नहीं रही। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे मजदूरों को बचाया गया, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्लान तैयार किया गया और फिर आखिर में कैसे मजदूर बाहर निकले। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालना आसान नहीं था। यह पूरा ऑपरेशन 17 दिन तक चला और यह करीब 422 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद संभव हो सका। जैसे ही टनल से फंसे हुए मजदूर निकले, एक साथ 140 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। रेस्क्यू टीम के साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन में जुटे सभी लोगों की तारीफें शुरू हुई। यह ऑपरेशन एक असंभव काम था, लेकिन कड़ी मेहनत और शानदार तरीके से इसे अंजाम देने का नतीजा जब सामने आया तो इसे देखकर पूरी दुनिया में तारीफें होने लगी। इसके पीछे कई वजहें हैं। 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और यहीं से शुरू हुई मुसीबत जो आने वाले 17 दिनों तक एक सवाल बनकर सामने खड़ी रही। अंदर 41 मजदूर फंसे थे जिन्हें सुरक्षित निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए तैयारियां शुरू हुई। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सबसे पहले ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन यह तकनीक काम नहीं कर पाई और मशीन मलबे में जा फंसी। इसके बाद रेड हॉल माइनिंग एक्सपर्ट्स बुलाए गए और उन्हें यह काम सौंपा गया कि किसी तरह से मजदूरों को वो बाहर निकाले। इसके साथ साथ जरूरत थी कि मजदूरों के पास ऑक्सीजन पहुंचे और उन्हें खाने पीने की चीजें मिली। सबसे पहले ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। रेड हॉल माइनिंग एक्सपर्ट्स बुलाए गए। सबसे पहले मजदूरों के पास ऑक्सीजन भेजी गई, मजदूरों को खाने पीने की चीजें पहुंचाई गई। करीब 3 से 4 दिन बीतने के बाद चिंता बढ़ने लगी थी। रेस्क्यू में लगी एजेंसियों को इस बात का अंदेशा हो चला था कि यह बहुत आसान नहीं है। हर बीतते दिन के साथ समस्याओं का समाधान ढूंढना मुश्किल होने लगा था। 16 नवंबर अमेरिका ऑगर मशीन जोड़कर स्थापित की गई। 17 नवंबर ऑगर मशीन इंदौर से मंगाई गई। 18 नवंबर मलबा गिरने की आशंका बढ़ गई। 19 नवंबर ड्रिलिंग रुकी रही, एजेंसियों ने समीक्षा की। 20 नवंबर मलबे में ड्रिलिंग कर 6 इंच का पाइप डाला गया। इसके बाद सिलक्यारा सुरंग के बड़कोट छोर पर 2 विस्फोट कर दूसरी ओर से ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। इसके एक दिन बाद यानी 22 नवंबर को 800 मिलीमीटर के व्यास की स्टील पाइपलाइन मलबे में 45 मीटर अंदर तक पहुंची। लेकिन अभी भी सब कुछ बहुत आसान नहीं था। एक तरफ मुसीबत बड़ी थी तो दूसरी तरफ मशीन बार बार धोखा दे रही थी। जब ऑगर मशीन टूट गई तो यह फैसला लिया गया कि मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। इसके बाद टनल में फंसी ऑगर मशीन के ब्लेड को भी काटकर निकालने का काम शुरू हुआ। साथ ही रेड माइनर्स को बुलाने का फैसला किया गया। 26 नवंबर मैनुअल ड्रिलिंग के लिए रेड माइनर्स आए। 19 मीटर से ज्यादा ड्रिल किया गया। 27 नवंबर ड्रिफ्ट टनल बनाने का प्लान बनाया गया। 36 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हुआ। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन में रेड माइनर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। कहते हैं कि रेड होल माइनिंग का मुख्य रूप से सुरंगों के जरिए कोयला तलाशने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करीब करीब ऐसा ही प्लान सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए किया गया और 2 टीम बनाकर 12 वर्करों को सुरंग में उतारा गया। एक टीम में 5 वर्कर थे और दूसरी टीम में 7 वर्कर थे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि रेड होल माइनिंग कैसे होती है। रेड होल माइनिंग 2 तरीके से काम करती है, बॉक्स कटिंग और साइड कटिंग कहा जाता है। चूहों की तरह जमीन के अंदर घुसकर खुदाई करना, पोल बनाकर छोटी ड्रिलिंग मशीन से खुदाई होती है। रेड होल माइनिंग को बेहद खतरनाक काम माना जाता है। मेघालय में रेड होल माइनिंग का विशेष इस्तेमाल किया गया। सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए रेड माइनर्स ने ऐसा ही प्लान तैयार किया और मजदूरों को निकाले जाने से करीब 48 घंटे पहले रेड माइनर्स की टीम ने सेना की मदद से हाथ से ही खुदाई शुरू कर दी। पहली बार ऐसा लगा कि अब टनल में फंसे मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। रेड माइनर्स ने सुरंग में जब 12 मीटर तक खुदाई की तो पाइप डालने का काम शुरू हुआ। जैसे ही मजदूरों तक पाइप पहुंची,
एक टीम ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर और हेलमेट के साथ अंदर गई। साथ में इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप से रेस्क्यू टीम के लोग पहुंचे और एक एक करके मजदूरों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर लाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त जरूर लगा, लेकिन ये किसी भी तरह से आसान काम नहीं था। मजदूरों के बाहर निकलने से पहले एजेंसियों ने कई तरह की तैयारियां की थी, ताकि जो 17 दिनों से टनल में फंसे थे, उन्हें अचानक बाहर आने पर कोई परेशानी ना हो। आखिर में हुआ भी यही। एक एक करके सभी मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।